देखिए इसमें हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आधुनिक तालिका के समूह में नीचे का समय सेल की संख्या कम हो जाती है। आधुनिक तालिका के समूह में नीचे जाते समय सेल की संख्या कम हो जाती है। ठीक, और ये देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेंडलीफ ने बनाया है तत्वों द्वारा। न्यूजीलैंड ने 8 तत्वों का अष्टक नियम के बारे में बताया। न्यूजीलैंड ने 8 तत्व बनाई थी अष्टक नियम के द्वारा। 56 तत्व बनाए। न्यूजीलैंड ने 8 तत्व बनाए थे, इसके द्वारा 56 तत्व बनाए। ठीक, विषम धातु दोनों रूप में होता है। विषम धातु और धातु, विषम जो है धातु और धातु दोनों रूप में होता है। देखिए डोवर ड्राइड का प्रतीक लिथियम, Na सोडियम, के पोटेशियम है। ठीक, लिथियम 7 होता है, Na 23 होता है, के पोटेशियम 37 होता है। ठीक, परमाणविक त्रिज्या का प्रयोग ऋणात्मक आकार नापते हैं। परमाणविक त्रिज्या का प्रयोग करके ऋणात्मक आकार नापते हैं। देखिए अधातु में बाहरी कक्ष में 2, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु में बाहरी कक्ष में 2, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। नाइट्रोजन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। न्यूजीलैंड के लॉ में अंतिम तत्व में थोरियम 56 में रखा गया। न्यूजीलैंड के लॉ में अंतिम तत्व थोरियम को 56 रखा गया। ठीक, थोरियम रेडियम धर्मी सेल जो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, थोरियम रेडियोधर्मी सेल है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, विश्व में भी केरल के मालाबार तट पर पाया जाता है। ठीक, विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है। और ये क्या है, केरल के मालाबार तट पर पाया जाता मोनोजाइट रेत पाया जाता है। ठीक, केरल में मोनोजाइट रेत पाया जाता है। मोनोजाइट रेत पाया जाता है थोरियम का। ठीक, देखिए अमोनिया सल्फेट में परमाणु पाए जाते हैं। देखिए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, और दूसरा हीलियम 24%, ऑक्सीजन तीसरा है। ठीक, 68% डार्क ऊर्जा है हमारे ब्रह्मांड में। 27% डार्क मेटर होता है। 27% डार्क मेटल ना देख सकने वाला होता है। 27% डार्क मेटल ना देख सकने वाला होता है, ना समूह कर सकने वाला। ठीक, 27% डार्क मेटल ना देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं। ठीक, देखिए बालू के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं। सिलिकॉन को SiO2 होता है। SiO2 होता है। ठीक, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना गुरुत्वाकर्षण होगा। ऑक्सीजन, नियोन ये ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन नियोन ये ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। पूरे पृथ्वी का वजन 5.98 इंटू 10⁻24 kg वजन है। 5.98 इंटू 10⁻24 kg है वजन। देखिए ये देखिए इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। इससे हम लोग मेटल बीच वाले को मिलते हैं, और लास्ट में एकदम कोर होता है। ठीक, ये देखिए क्रस्ट होता है, सबसे ऊपरी भाग भूपट्टी जिसे बोलते हैं, ये मेटल होता है, और ये वाला कोर होता है। ठीक, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोहा 32% पाया जाता है। ऑक्सीजन 46%। पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोहा 32%, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन पाया जाता है। और देखिए कि में 2 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। L में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, M में 18 होते हैं, N में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। N कक्ष में 32 K कक्ष में 2, L कक्ष में 8, M कक्ष में 18 और N में 32। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। सिलिकॉन 28%, ये अर्ध धातु सबसे अधिक पाया जाता है। और ये एल्युमिनियम
सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक, एल्युमिनियम पाया जाता है और आयरन दूसरे स्थान पर पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैग्नीशियम। पोटेशियम होता है धातु के गुण। देखिए धातु के भौतिक गुण देख लेते हैं। कठोर होते हैं लोहा, जैसे लिथियम, सोडियम, अपवाद। ये देखिए लिथियम, सोडियम और सोडियम, पोटेशियम ये मृदु धातु हैं। बस एक द्रव होता है जिसे पारा मरकरी कहते हैं। पारा का कम गलनांक होता है। ठीक, 28 डिग्री पर सीजियम भी द्रव मिलता है। 28 डिग्री पर सीजियम भी द्रव में मिल जाता है। ठीक, 29 डिग्री पर गैलियम ये कमरे के तापमान पर मिक्स हो जाता है। 29 डिग्री पर गैलियम ये कमरे से ऊपर तापमान पे गर्मी में मिल जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, A7U। सबसे सघन भारी ओसीनियम धातु है। सबसे सघन भारी ओसीनियम धातु है। सबसे सघन भारी ओसीनियम धातु है। देखिए सोना दुनिया में सबसे पतला किया जाने वाला धातु है। दुनिया में सबसे मतलब कि पतला किया जाता है सोना। और जिसे कॉपर बॉडी जहाज का बनाया जाता है। एल्युमिनियम का जहाज का बॉडी वगैरह बनाया जाता है। ठीक, और एक केजी सोने को 2 किलोमीटर तक से तानकर तार बना सकते हैं। सोना सबसे ज़्यादा घातवर्धनी होता है। सोना चांदी में तन्यता सबसे ज़्यादा होता है। सोना चांदी में तन्यता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, धातु ध्वनिमय होती है। धातु ध्वनिमय होता है। घंटी, रेल की पटरी वगैरह बनाई जाती है। ठीक, और चमकीले धातु का सरिया चमकीले ताजा धातु होते हैं। चमकीला लुस्ट्रस होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातु से प्रभावित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धारा धातु से प्रभावित होता है। और सिल्वर, चांदी सबसे उत्तम चालक है। उसके बाद ये आता है, तांबा आता है, एल्युमिनियम। ये सब ऊष्मा और चालक के अच्छे गुण हैं। इससे तार बने होते हैं, अधिक रेल होता है। ठीक, कि पारा थर्मामीटर में होता है। पारा थर्मामीटर में होता है और यह चिपकता नहीं है। पारा थर्मामीटर में होता है और यह चिपकता नहीं है। ठीक, एक है मीटर को झटकते हैं ताकि बॉल ऊपर नीचे हो सके। जो थर्मामीटर में बॉल लगा रहता है वो। देखिए ऑक्सीजन से संयोजन पानी, अम्ल और धातु अर्धधातु से विशेषताएं होती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर दोनों और धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है क्योंकि उसके ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ऑक्सीजन नहीं लग पाते इससे। देखिए जिन धातु की ऑक्साइड पानी में घुल जाती है उसे क्षारीय कहते हैं। जिन धातु की ऑक्साइड पानी में घुल जाती है उसे क्षारीय कहते हैं। ठीक, देखिए के ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ये के जो है कि क्षारीय, पोटेशियम होता है कि ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। Na सोडियम ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन में घुल जाते, कंबाइंड हो जाते हैं। Na सोडियम जल्दी ऑक्सीजन में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक, मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है सोडियम को। और ये कैल्शियम ये उभयधर्मी होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। कैल्शियम ये उभयधर्मी होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। Al और Zda ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। Al और Zda ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। जब हम Cl क्लोरीन को ठंडे पानी में डालते हैं तो उसमें निकलती है और आग नहीं लगती उस पर। ये देखिए के जो है कि पोटेशियम जो ठंडे पानी में क्रिया कर लेता है। के जो है ठंडे पानी में क्रिया कर लेता है। धातु पानी के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक, धातु पानी के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। जब ये धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक,
ये देखिए कि जो है ठंडे पानी में क्रियाशील होता है Na, और कैल्शियम धीरे धीरे क्रियाशील होता है पानी में। और ये क्या है, Mg जो है गर्म पानी के साथ क्रियाशील होता है। Mg गर्म पानी के साथ क्रियाशील होता है। और ये एल्युमिनियम जिंक Fe ये भाप के साथ क्रियाशील होता है। एल्युमिनियम जिंक Fe ये भाप के साथ क्रियाशील होता है। ठीक, ऐसी ऑक्साइड जो पानी में घुल जाती है उसे एल्केलीन कहते हैं। ऐसी ऑक्साइड जो पानी में घुल जाती है उसे एल्केलीन कहते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए ऐसे धातु जो पानी में घुल जाते हैं उसे एल्कीन मेटल कहते हैं। ऐसे धातु जो पानी में घुल जाते हैं उसे एल्कीन मेटल कहते हैं। ये क्षारीय धातु कहते हैं। ऐसे धातु जो पानी में घुल जाते हैं उसे एल्कीन मेटल कहते हैं या क्षारीय धातु कहते थे। जैसे लिथियम, Na, सोडियम के पोटेशियम, ये सब पानी में घुल जाते हैं। ऐसे धातु जो पानी में घुल जाते हैं उसे एल्कीन मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये पानी में नहीं घुलते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये पानी में नहीं घुलते हैं। इन्हें मैग्नीशियम और कैल्शियम ये पानी में नहीं घुलते हैं। देखिए जब धातु और पानी मिलते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। जब धातु और पानी मिलते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, फिर हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक, जब धातु और पानी मिलते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, फिर हाइड्रोजन गैस बनते हैं। यानी कि सीसा, चांदी, तांबा, सोना ये पानी में क्रियाशील नहीं होते हैं। किसी भी धातु एसिड और सॉल्ट लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए धातु एसिड प्लस लवण जो होते हैं इससे प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। इन सबसे हाइड्रोजन, सोना, प्लेटिनम इसकी मिलने के लिए रॉयल वाटर होता है। सोना प्लेटिनम की मिलाने के लिए एक रॉयल वाटर बनाते हैं। ठीक, और इसका रॉयल वाटर एक्वारेजिया कहते हैं सोना प्लेटिनम को पिघलाने के लिए। कोई भी धातु अधातु मिलता है तो उसे सॉल्ट बनता है। कोई भी धातु अधातु मिलता है तो उसे सॉल्ट बनता है या आयन यौगिक बनता है। ठीक, यौगिक देख लेते हैं। यौगिक धातुओं द्वारा अधातुओं, देखिए यौगिक धातुओं द्वारा अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देने पर जो ये देखिए आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ये पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक, आयनिक यौगिक ये पेट्रोल, मिट्टी, तेल में नहीं घुलते। आयनिक यौगिक ये पेट्रोल, मिट्टी के तेल में नहीं घुलते हैं। देखिए ठोस रूप में चालक नहीं निकलती है। ठोस रूप में चालक नहीं रुकती है। द्रव्य अवस्था में विद्युत चालक पास होता है। द्रव्य अवस्था में विद्युत चालक पास होता है। ठीक, कम तापमान पर हाइड्रोजन के अधातु माना जाता है। कम तापमान पर हाइड्रोजन को अधातु माना जाता है। ठीक, आयोडीन 53 है और धातु ये चमकीला